हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए कि जो हमारा चैप्टर है अर्धचालक का, इसमें हमारा शायद 5वां वीडियो है ये। उसमें हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी के बारे में आपको बता दिए हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखें तो जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वो वीडियो जो हमारा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आता है। ठीक है, तो उसको हम आपको अच्छे तरीके से बता दिए हैं कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या है। अब आता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। देखिए, अर्धचालक चैप्टर से अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है तो इसमें यह प्रश्न पूछेगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप में यही दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसके बारे में ही क्वेश्चन उठाएगा। तो इस चीज को आप पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि पेपर में इसी पे क्वेश्चन पूछेगा। तो दो चीज आपको, एक चीज आपको बता चुके हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी के बारे में, और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो कम से कम ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए क्योंकि वो भी कुछ पढ़ सकें। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में आपको अच्छे से समझाते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में हम तो शुरू करते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या है? देखिए, इसके पहले हम वीडियो बनाए थे तो उसमें आपको बताना भूल गए थे कि दृष्टिकारी क्या है। ठीक है, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आ गए थे और टॉपिक का क्रियाविधि सिद्धांत इसके बारे में हम आपको बताने लगे थे। तो यहाँ पे समझिए कि दृष्टिकारी क्या है। दृष्टिकारी का मतलब यह है कि अगर हम आपको अल्टरनेटिव करंट दें, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा दें, तो उसको किस प्रकार से हम दृष्टि धारा का मतलब क्या होता है? एक ही में लाइट जाती है, एक ही में करंट बनता है, एक ही चक्र में, यानी पॉजिटिव दिशा की ओर। यानी दृष्ट का मतलब है जो सीधा करंट बना है। ठीक है, उसी को हम दृष्ट धारा कहते हैं। और अल्टरनेटिव करंट में ऊपर नीचे करंट बनता है तो उसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका इसमें कन्वर्ट होना ही हमारा दृष्ट कार्य कहलाता है। इस चीज को समझिएगा कि इसका इसमें कन्वर्ट, यानी एसी का डीसी में क्या कर रहे हैं हम? कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है? दृष्टिकारी है। और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, यानी हमको जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी मिलेगा वो हमारा इस टाइप का मिलेगा। पूर्ण तरंग, अर्ध तरंग में हम आपको बताए थे, अर्ध तरंग में हम आपको बताए थे कुछ, क्या बताए थे बताते हैं एक बार, फिर से आपको एक बार रिपीट कर देते हैं। और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम आपको बताए थे कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा था। जो हमारा करंट था कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा था। यह जो नीचे का हमारा है वह हमें प्राप्त नहीं हो रहा था। यह जो हमारा नीचे का है वह हमें प्राप्त नहीं हो रहा था। यह अर्ध तरंग दृष्टिकारी में हो रहा था। लेकिन पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, अर्ध मने आधा और पूर्ण मने पूरा, यानी जो हमको इसमें है यह पूरा मिलेगा, पूरा प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा उसके बारे में यह वीडियो है, समझते हैं कैसे प्राप्त होगा। यानी हम आपको पहले रिजल्ट बता दे रहे हैं कि जो हमें प्राप्त होगा, धारा प्राप्त होगी, कुछ इस प्रकार से ही प्राप्त होगी। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमारा रिजल्ट, RUSULT रिजल्ट है वो हमारा यही होगा। पहले हम आपको रिजल्ट ही दिखा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो हम वर्क करेंगे वो आप देखते रहिएगा कि वर्क क्या कर रहे हैं, कैसे ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो उसमें जो हमारा है, हम आपको अर्ध तरंग दृष्टिकारी में बताए थे कि जब एक कुंडली हम लेते हैं और उसमें एक ही पीएन संधि लगा थे दृष्टिकारी में, लेकिन यहाँ पर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यहाँ पे दो पीएन संधि लगा है। यानी पीएन संधि कितना है? दो है, एक ऊपर एक नीचे, स्विच 1 में या स्विच 2 में लगा दिए हैं। और ये स्विच है, ये पहला स्विच 1 है और ये स्विच 2 है। ठीक है, स्विच 1 और स्विच 2 है। अब देखिए, यहां पे हम प्रत्यावर्ती निवेश लगाते हैं, प्रत्यावर्ती निवेश। ठीक है, प्रत्यावर्ती निवेश यानी यहां से हम इसको करंट देते हैं। कौन सा करंट? एसी करंट देते हैं। किस कुंडली को? इस कुंडली को हम प्रत्यावर्ती निवेश देते हैं। तो अन्योन प्रेरण के कारण, ट्रांसफार्मर वाला जब आप चैप्टर पढ़े होंगे, ट्रांसफार्मर जिस चैप्टर में है तो उसमें आपको बताया गया कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। उसी प्रकार से अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे यह भी कार्य करता है कि अगर इसमें हम करंट दे रहे हैं तो वो इस कुंडली में भी हमारा करंट आएगा।
ठीक है, यह हमारा अन्योन प्रेरण कहता है। ठीक है, यह हमारा अन्योन प्रेरण कहता है। तो हम इसमें एसी करंट दे रहे हैं तो इसमें भी हमारा एसी करंट आ जाएगा। अब देखिए इस वाली कुंडली में हमारा क्या आ गया, एसी करंट, और इन दोनों से हमें जो प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त होना चाहिए डीसी, और उसी को बदलने की विधि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे प्राप्त होगा, हम जान गए कि में एसी करंट आ गया। अब देखिए, अब हम मान ले लेते हैं, मानते हैं कि हमको स्विच 1 पे पॉजिटिव चार्ज मिल गया और स्विच 2 पे माइनस का चार्ज। स्विच 1 पे पॉजिटिव का चार्ज और स्विच 2 पे माइनस, यस 2 पे हमको माइनस का चार्ज मिल गया। अब आप फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, अग्रदिशिक, पश्च दिशिक, इसके बारे में अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इस चीज को समझिएगा, वरना वीडियो को इसको बंद करके, और इसके पहले हम वीडियो डाले हैं फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद से यह देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, सीरियल बाय सीरियल आप चलते जाइए। आपको दावा देते हैं कि जितना हम इस पे प्लेलिस्ट है सारी वीडियो देख लीजिए, 1 घंटे में आप सारी वीडियो देख लेंगे और आपको पूरा का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप देखिएगा। तो जो हमारा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे निगेटिव। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे तो हमारा यही है ऊपर वाला पी और एन, यह हमारा पॉजिटिव से जुड़ गया और यह हमारा आया है नीचे निगेटिव से। तो यह हमारा जो है वह फॉरवर्ड बायस में आ गया। फॉरवर्ड बायसिंग में यह आ जाता है। और आपको बताए होंगे कि जब फॉरवर्ड बायस आएगा तो उसमें हमारी धारा प्राप्त होगी। ठीक है, फॉरवर्ड बायस जब कहेंगे तो उसमें हमारी धारा प्राप्त होगी, 100% प्राप्त होगी। तो देखिए, जब हमने पॉजिटिव दिया और निगेटिव दिया तो हमें ऊपर की तरफ धारा प्राप्त हुई, ऊपर की तरफ धारा प्राप्त हुई, यानी यह आ गया फॉरवर्ड में। अब इसको देखिए, अब यहां पे भी तो देखेंगे कि यह कौन से बायसिंग में है, यहां पर भी देखेंगे तो यह हमारा रिवर्स बायस में है। कैसे रिवर्स बायस में है, वीडियो जाके देखिए आप, यहाँ पे इसका डिस्कशन करने का समय नहीं है, तो इसको आप समझिएगा कि कैसे रिवर्स बायस में। हम यहाँ बता देते हैं कि जो हमारा P है वह माइनस से जुट गया है, और जब माइनस से जुटेगा, P जब माइनस, क्या आपको बताए थे, NeP को, Ne यानी यन में इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोटर है, और कोटर जब पॉजिटिव से जोड़ता है तभी फॉरवर्ड बायस होता है। अब जब यहां देखिए कोटर जो है हमारा, यह P वाला जो है वो माइनस जुड़ गया तो फॉरवर्ड बायस बनेगा नहीं, यानी रिवर्स बायस बनेगा, और रिवर्स बायस बनेगा तो इसमें हमारी धारा प्राप्त नहीं होगी। तो हमने एक चक्र चल दिया, एक चक्र, इसको आपको बढ़िया से समझा दिए, एक चक्र। अब देखिए एक चक्र चलने के बाद क्या होता है, हम दूसरा चक्र चलते हैं, दूसरा चक्र चलने का प्रयास करते हैं। अब दूसरे चक्र में इस आवेश को हम उल्टा कर देते हैं, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस। अब ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला जो हमारा होगा क्या होगा, दिमाग लगाइए, ऊपर वाला बताइए क्या होगा। तो ऊपर वाला हमारा रिवर्स बायस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी सेम है, और नीचे जब माइनस लगा था तो रिवर्स बायस में हुआ था, यानी जब ऊपर करेंगे तो यह वाली जो हमारी कंडीशन होगी, यह वाली कंडीशन जो होगी वह रिवर्स बायस में हो जाएगी। और रिवर्स बायस में हमको पता है कि धारा प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, धारा प्राप्त नहीं होगी, तो फिर हम इसको धारा प्राप्त यानी ऊपर की तरफ दर्शा ही नहीं पाएंगे। अब देखिए फिर हम नीचे वाली कंडीशन को देखते हैं, दोनों कंडीशन देखना जरूरी है। तो नीचे वाली जब कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी P जो है हमारा वह पॉजिटिव से जुड़ गया है, और E वाला हमारा ऊपर जाके माइनस से जुड़ गया है। तो यह हमारा फॉरवर्ड बायस है, यानी इसमें धारा हमारी प्राप्त होगी। तो यह हमारी धारा प्राप्त होगी तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर हम इसको टर्न करेंगे, यह हमारा पॉजिटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव में हमें ऊपर प्राप्त होगा। फिर हम धारा को बदल देंगे, ऐसे करते रहेंगे, एक्सचेंज करते रहेंगे इसको। तो जब एक्सचेंज करेंगे तो हमको इसी प्रकार से कुछ धारा, हमको अल्टरनेटिव करंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा फॉरवर्ड बायस का होता है। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में कुछ ज्यादा नहीं है। जिस प्रकार से आप अर्ध तरंग दृष्टिकारी के बारे में लिखे थे उसी प्रकार से आप पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में भी लिखेंगे। सेम लिखना है, कुछ इधर उधर का नहीं करना है।
ठीक है, कुछ इधर उधर का निकलना है। इस चित्र को आप लिख लीजिए, पहले बना लीजिए, उसके बाद से हम इसको लिखने का तरीका आपको बताते हैं। इस चीज को आप लिख लीजिए पहले, ठीक है। तो हमारा कार्यविधि देखिए, कार्यविधि क्या कहता है। कार्यविधि यह कहता है कि हमने लिखा चित्र के अनुसार जब प्रत्यावर्ती, यानी पहले हम कहेंगे कि जो चित्र हम देखिए, जो भी हम आप भौतिक विज्ञान का पेपर दीजिएगा, अगर आप किसी चीज के बारे में व्याख्या कर रहे हैं, अगर चित्र बना रहे हैं, तो उसको एकदम साफ, बढ़िया और सुंदर बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जब चित्र को देखेगा, आप चित्र सही बनाए हैं, तो वह समझ लेगा, आधा तो वैसे ही समझ लेगा कि बच्चा कुछ पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है। तो आपसे निवेदन है कि आप चित्र बढ़िया बनाइएगा, चित्र जितना भी सुंदर बनाना होगा बनाइएगा, ठीक है। तो हमने कहा चित्र के अनुसार जब प्रत्यावर्ती निवेश को कुंडली के संपर्क, यानी यह प्रत्यावर्ती निवेश है और इसको किसी कुंडली के पास लेके आते हैं, तो दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाता है। इसको हम कुंडली 1 कह देते हैं, कुंडली 2 समझने के लिए लिखा। कुंडली 2 में 2 पीएन संधि डायोड, यानी एक ये है और एक ये, 2 पीएन संधि डायोड का प्रयोग किया गया है, प्रयोग करते हैं जो चित्र के अनुसार है। यानी आपको बता देना है कि जो चित्र के अनुसार हमने सेट किया हुआ है, ठीक है। जब S1 को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, यानी S1 को पॉजिटिव और दूसरे को निगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, यानी हमको आधा ऐसे प्राप्त हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर कह रहा है कि S1 फॉरवर्ड बायस और S2 रिवर्स बायस में हो जाता है, जिसमें S1 में धारा प्राप्त हो जाता है। क्यों धारा प्राप्त होता है? कि वह फॉरवर्ड बायस में है। अब क्या करते हैं, जिसे S1 में धारा प्राप्त हो जाता है, पुनः जब आवेश को बदलते हैं, यानी यह माइनस वाला चार्ज हो जाएगा और यह पॉजिटिव चार्ज में हो जाएगा, तो ऊपर वाला हमको रिवर्स मिलेगा, नीचे वाला फॉरवर्ड मिलेगा, और जब फॉरवर्ड मिलेगा तो हमको नीचे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें धारा प्राप्त होती है, जिसका ग्राफ ये है। अब आप इसको अच्छे से अपने तरीके से जब लिखेंगे, तो यह आपका 2 पेज में कंप्लीट होगा। यह आपको 2 पेज लगेगा, पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से आप लिख लोगे, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी पेपर तक जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंची रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।